हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल देसी डिटेल्स ओनली के एक नए यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी एक सब्सक्राइबर से उन्होंने कमेंट किया था हमारी वीडियो पे। वो मैं कमेंट आपको इस वीडियो में आगे दिखाऊंगा। उन्होंने बताया कि उन्हें 5 लाख का बंधन बैंक से लोन चाहिए। उनका अकाउंट बंधन बैंक में है और उनका सिविल स्कोर 749 है। तो उस सिविल स्कोर के आधार पे 5 लाख की मंथली ईएमआई उनकी क्या बनेगी और वो 5 लाख पे कैसे पैसे बचा सकते हैं, तो ये सारी जानकारी उन्हें जाननी थी। तो आज की वीडियो में हम लोग यही जानकारी जानने वाले हैं कि अगर वो 5 लाख का लोन बंधन बैंक से लेते हैं तो उनकी मासिक किस्त क्या बनेगी और उस मासिक किस्त को मान लीजिए उस मासिक किस्त के हिसाब से उनका लोन अमाउंट जो है वो कुछ ज़्यादा बन रहा है, लेकिन तो उनको कम कैसे कर सकते हैं। आज की वीडियो हम लोग ये भी बताएंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, वीडियो को देखते रहे, मतलब लोन अगर लेना चाह रहे हो तो इन वीडियो को देखिए। आपको ऐसे अंदाजा हो जाए कि इस बैंक का लोन इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। अगर आप कमेंट करेंगे कि सबसे बेस्ट बैंक पर्सनल लोन लेने के लिए बता दीजिए तो मैं उस पर भी वीडियो ला दूंगा आपके लिए। तो आज की जो हमारा टॉपिक, इस पे वीडियो शुरू करते हैं। तो इससे पहले अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल देसी डिटेल्स ओनली पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी अभी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं श्योर गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आने वाली है। अगर वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम दिखती है आपको तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैं उस प्रॉब्लम पर आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो बना दूँगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपना प्यार ऐसे बनाए रखिएगा दोस्तों। तो चलिए आज की जो टॉपिक है उस पर वीडियो शुरू करते हैं हमारी अपनी। ये देख सकते हैं आप, जो हमारे अशोक KP3.091 एक इनकी आईडी है। इन्होंने कमेंट किया है कि सर मेरा जो सैलरी अकाउंट है वो बंधन बैंक में और उनका जो सिविल स्कोर है वो 749 है। उन्हें 5 लाख रुपए का लोन चाहिए, तो उसकी जानकारी उन्हें जाननी थी। तो सेम बैंक यानी बंधन बैंक से ही उनको चाहिए जानना था कि क्योंकि अकाउंट उनका बंधन बैंक में है, तो बंधन बैंक में 5 लाख का जो लोन है वो उसकी मंथली ईएमआई क्या बनती है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बढ़ते हैं बंधन बैंक के इंटरेस्ट रेट की थोड़ी जानकारी ले लेते हैं, फिर हम लोग अपनी मंथली ईएमआई कैलकुलेट करेंगे। तो उसी टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए हम आ चुके हैं बंधन बैंक की ऑफिशियल साइट पर। यहाँ पे आप देख सकते हैं पर्सनल लोन, जो हमारा 5 लाख का पर्सनल लोन है उसकी डिटेल्स यहाँ पे हमें सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो चलिए हम लोग उनको जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं इसके फीचर्स, थोड़े फीचर्स जान लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप जो अमाउंट है वो यहाँ से मिनिमम अमाउंट कितना ले सकते हैं, 50,000 तक का। यानी मिनिमम से मिनिमम अमाउंट आपको यहाँ से 50,000 रुपये का मिल जाएगा और यहाँ से मैक्सिमम अमाउंट आप 25 लाख तक रुपये का ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें 5 लाख के लोन को लेना है, हमारे सब्सक्राइबर्स हैं जो। और इंटरेस्ट रेट की बात करें तो यहाँ पे उस वो जान लेते हैं अब हम लोग कि इसके इंटरेस्ट रेट क्या क्या होने वाले हैं। अगर इंटरेस्ट रेट की बात करें तो जो यहाँ की इंटरेस्ट रेट की स्टार्टिंग हो रही 11.55% से स्टार्ट हो रही। जैसा कि हमारे भाई ने बताया कि उनका सिविल स्कोर अच्छा है, 749 है। तो आज उसी इंटरेस्ट रेट के हिसाब से हम लोग इस वीडियो को मंथली में कैलकुलेट करेंगे। 749 है तो उनका बेस्ट इंटरेस्ट रेट जो है 11.55% वो उनके लिए लग जाएगा। तो हम लोग इसी इंटरेस्ट रेट के साथ उनकी मंथली में कैलकुलेट कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं ना सब्सक्राइबर, तो यहाँ पे आपने नेम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, पिन कोड, सिटी और डालने के बाद सबमिट कर दीजिएगा। आपको बैंक खुद ही कांटेक्ट कर लेगी और आपको बेस्ट ऑफर बता देगी। अगर आपके पास कोई ऑफर चल रहा होगा तो वो भी आप बता देंगे। तो अब अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो आपको घर बैठे ही सारी जानकारी मिल जाएगी। क्योंकि अगर देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर ऑनलाइन आप अगर जानेंगे ना तो आपको थोड़े इंटरेस्ट रेट के साथ थोड़े ऑफर देखने को मिल जाते हैं कि अगर ज़्यादा लोन लेते हैं तो वो ऑफ़र एक बार चेकआउट कर लीजिएगा बैंक जाके आप। और अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो कर लें तो हमारे देखिए, अगर आप सैलराइड पर्सन या सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल है या सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन भी है ना, तो भी आपको यहाँ से लोन मिलेगा। और एज की बात करें तो 21 वर्ष में आपकी मिनिमम एज रखी गई इस बैंक से पर्सनल लोन लेने के लिए। और मैक्सिमम जो कि सैलराइड इंडिविजुअल है उनके लिए 21 वर्ष है और जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उनके लिए 23 ईयर्स रखी गई। यानी मिनिमम जो एज है वो 21 वर्ष होगी, तभी आपको यहाँ से लोन मिलेगा। और मैक्सिमम एज यहाँ पे जो 60 से 65 वर्ष की रखी गई है। और सैलराइड पर्सन है तो आपको मिनिमम एक ट्रांजैक्शन दिखाना होगा। और अगर आप SCB या में है तो मिनिमम एक डेबिट और 2 क्रेडिट ट्रांजैक्शन आपको यहाँ पे शो आउट करने होंगे। तो हमारा 5 लाख की जो मंथली ईएमआई है, हमारा जो इंटरेस्ट रेट है 11.55%, उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लेते हैं कि 11.55% के हिसाब से हमारी मंथली ईएमआई 5 लाख की क्या बनने वाली है। तो उसके लिए दोस्तों हम लोग आ चुके हैं ईएमआई कैलकुलेटर लिंक पर। यहाँ पे ईएमआई कैलकुलेट करेंगे अपने होम लोन, पर्सनल लोन और कार लोन की। अगर यहाँ पे हम लोग बात करें पर्सनल लोन की कि हमारा पर्सनल की ईएमआई क्या बनने वाली है, तो हमें यहाँ पे 5 लाख का अमाउंट था उनका।
5 लाख रुपए का अमाउंट उनका हम लोग यहाँ पे एंटर कर देते हैं। 5 लाख का अमाउंट, इंटरेस्ट रेट क्या, 11.55%, 11.55% उनका इंटरेस्ट रेट यहाँ पे हमने एंटर कर दिया। और लोन टेनर यहाँ पे हम लोग सबसे मैक्सिमम 5 ईयर्स का लेके चलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 5 लाख का लोन 11.55%, जो कि उनका 749 वो था सिविल स्कोर, उसके हिसाब से जो लग रहा है। तो आपको जो टोटल लोन टेनर बन रहा है 5 लाख 5 वर्षों के लिए, वो मंथली देखिए आपका मंथली EMI 11,000 रुपये। अब यहाँ पे सबसे मेन चीज़ देखिए, आपको जो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से जो अमाउंट बन रहा है अगले 5 सालों में इंटरेस्ट अमाउंट, ये दोस्तों इंटरेस्ट अमाउंट है। इसमें आपका प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने 5 लाख लिया वो एडिट नहीं है। जब वो अगर वो आप एडिट कर देते टोटल पेमेंट, तब आपकी बनेगी 6,60,532 रुपये। तो अब हम लोग जानते हैं जो 1,60,532 रुपये अगले 5 सालों में बन रही है, इसको हम 5 लाख के लोन को 11.55% की ब्याज की दर पर ही लेंगे। लेकिन इस इंटरेस्ट अमाउंट को कैसे कम कर सकते हैं? तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप 5 लाख का लोन ले रहे हैं, ले लीजिए 11.55%, सही है क्योंकि सिविल स्कोर आपका सही था, तो आपका इंटरेस्ट रेट कम लग गया। अब लोन टेनर है ना, उसको आप 4 वर्षों के लिए करते हैं ना, देखिए आपकी जो मंथली EMI मात्र 2,000 रुपये बढ़ गई। और मात्र 2,000 रुपये मंथली EMI बढ़ने के साथ साथ आपका 1 साल उधर कम हुआ, वो भी आपका टाइम बचा। और आपका टोटल इंटरेस्ट ये देखिए कितना कम हो गया, 35,000 रुपये। यानी मतलब सीधी सीधी बात है कि अगर आप 5 सालों के लिए लोन ले रहे थे, तो उसमें सिर्फ 2,000 पर महीने आप ज़्यादा देके 13,000 रुपये की मंथली EMI भर के आप 1,26,000 रुपये सीधे, पहले आप 1,60,000 रुपये दे रहे थे, 1,60,532 रुपये, अब आप यहाँ पे दे रहे हैं 1,26,722 रुपये। अब आपके देखिए टोटल पेमेंट कितनी बन रही है, 6,26,722 रुपये, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका लग रहा है 20.2%। और अगर तो मान लीजिए थोड़ी सैलरी आपकी अच्छी है, जो जिन्होंने कमेंट किया था 35-40 हज़ार रुपये, आप 3 सालों के लिए लोन ले लीजिए, 2 सालों के लिए, पहले 3 सालों के लिए बता दे रहे हैं आपको कि अगर आप 3 सालों के लिए लोन लेते हैं तो आपकी मंथली EMI 16,000 रुपये 16,500 रुपये की बनती है। और आपका जो टोटल इंटरेस्ट अमाउंट जो बनेगा, वो जो 5 सालों के लिए ले रहे हैं, तो उससे सीधा 65,000 रुपये कम बनेगा, 66,000 रुपये कम बन रहा है। यानी आप 2 साल बचा भी रहे हैं अपने, और 66,000 रुपये पैसे बचा रहे हैं आप अपने। और अगर ये 66,000 बचा लेते हैं, तो 2 साल जो आप बचा रहे हैं उसमें अगर इन्वेस्ट कर देते हैं, तो आपका ये लोन फ्री हो जाएगा। और टोटल पेमेंट देखिए अब बन रही है आपकी 5,93,000 रुपये, 94,000 मान लीजिए 94,000 रुपये। और टोटल इंटरेस्ट जो का इंटरेस्ट अमाउंट है वो 15.8% है। अगर आप दोस्तों इसी अमाउंट को 2 सालों के लिए लेते हैं, तो आपकी मंथली EMI देखिए बस 23,500 रुपये बन जाती है। और टोटल इंटरेस्ट अब आपका सीधा 1 लाख कम होकर 65,000 रुपये, यानी लगभग 1 लाख पूरा कम हो रहा है। जो कि पहले 1,60,000 थी, अब वो सिर्फ 65,000 रुपये पे आ जाएगी। और टोटल पेमेंट अब बनेगी 5,62,000 रुपये। तो कहने का मोटिव मेरा ये, अगर आप लोन कितने का भी लीजिए, उससे मतलब नहीं होता है कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है, वो थोड़ा आपका सिविल स्कोर के दायरे पे डिसाइड हो जाता है। लेकिन अगर आपको थोड़ा सिविल स्कोर अच्छा नहीं है, फिर भी आप जितने कम समय के लिए लोन लेंगे ना, उतना ही आपका इंटरेस्ट अमाउंट कम बनेगा। मतलब आप मान लीजिए अगर कोई लोन ले रहे हैं ना, आपको सिविल स्कोर अच्छा नहीं है, तो अगर आप वही लोन 5 सालों के लिए ले रहे थे, वही लोन अगर आप 3 सालों के लिए ले लेना, तो आपकी मंथली मैं मानता हूँ थोड़ी सी बढ़ जाएगी, 3-4 हज़ार रुपये। लेकिन आपका जो इंटरेस्ट बनेगा, इंटरेस्ट अमाउंट जो बनेगा, वो कम बन जाएगा। तो वो बराबर हो जाएगा आपका सिविल स्कोर एक अच्छा, अगर मान लीजिए कोई सिविल स्कोर अच्छा है, सिविल स्कोर है उसका, वो 5 सालों के लिए लोन ले रहा है। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा नहीं है, तो आप 2 सालों के लिए लोन ले लीजिए, 3 सालों के लिए ले लीजिए ना, तो बात वही पड़ेगी, उससे कम ही लोन आपका पड़ेगा। देखिए जैसे मैंने बताया 5 लाख का वो 5 सालों के लिए लोन ले रहा था, तो उसकी मंथली EMI देखिए कितनी बन रही थी, 11,000 के आसपास बन रही थी। लेकिन अगर वही लोन वो 3 सालों के लिए ले रहा, तो 16,500 रुपये बने, मतलब 4-5,500 रुपये बढ़ के उसको कितना पैसा उसका बच सकता है। तो यही सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप इन्हें जरूर जानिए। अगर आपको वीडियो चाहते हैं कि मैं आपको बता दूं कि जो आपका लोन है वो कैसे कम से कम में हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर डेडिकेटेड वीडियो आपको बना देंगे। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आप हमारे इस यूट्यूब चैनल देसी टिप्स ओनली को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और वीडियो के नीचे एक कमेंट कर दीजिएगा, जैसी वीडियो लगी, अच्छी लगी, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो भी आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, हम आप उस पर डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नई दूसरी धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।